हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। शानदार टॉपिक हमेशा की तरह। और हम लोग यहाँ पर सवालों को डिस्कस करेंगे। अब तक हम लोगों ने लगभग 50 सवालों को डिस्कस कर लिया है। मैंने आपको टारगेट दिया था कि लगभग 150 सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम लोग अलग अलग कॉन्सेप्ट से जो सवाल बन सकते हैं सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जब आप इन सवालों को कर लेंगे लगभग 150 क्वेश्चंस को, तो लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट से आपके सवाल बनने चाहिए थे सारे कवर हो चुके होंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कहाँ पर पूछी जाएंगी, तो हम लोग कहेंगे मैथमेटिक्स का पेपर जहाँ पर भी हो सकता है हर जगह पर पूछे जाएंगे। लाइक एसएससी सीजीएल की बात कर लें, एनडीए टाइप के एग्जाम की बात कर लें, या फिर हम लोग सीएचएसएल एमटीएस की बात करें, या स्टेट एग्जाम जो हुआ करता है उसकी बात कर लें। अगर मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूछी जाएगी। तो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और चैनल पर नए हैं तो बॉस सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। इसके अलावा हम लोग आज बात करेंगे, लगभग 10 सवाल करने की कोशिश करेंगे। लगभग 50 से 60 सवाल यानी लगभग 10 सवाल हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल वगैरह से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल पर या सेंट्रोइड पर किस तरह के सवाल बन सकते हैं, हम लोग उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और शुरू करते हैं सवालों के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 51। क्या बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन? कहेंगे सर x + 4y = 2 के इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल ABC है जिसका मीडियन क्या है? हिंदी में माध्यमिक का कहते हैं इसको। तो हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उसको समझने में तकलीफ ना हो तो मैं कुछ हिंदी में भी बताता चलूँगा। तो कहेंगे x + 4y = 2 के क्या है? कहेंगे ABC एक ट्राइंगल है जिसका मीडियन है। वर्टिसेस जिसके कितने आते हैं? कहेंगे सर A 4 3, B कितना है? कहेंगे सर 7 1 और C 9 3 था। तो इसका बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकल तरीके से तो कैसे कहेंगे सर? एक ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से। कहेंगे सर ये A था कितना? कहेंगे सर ये 4 3 था। बात क्लियर है। ये B कितनी है? कहेंगे सर ये B है 7 1, ठीक है। और C कितनी है? कहेंगे सर C है 9 और 3। बात क्लियर है। तो इस तरह से थे। और यहाँ से बोलता मान के चलो कि हम लोग कहेंगे इसका जो मीडियन है, मीडियन का क्या होता है? कहेंगे सर परपेंडिकुलर नहीं कह, बाइसेक्टर ऑफ द साइड। तो यहाँ वर्टिक्स से हम लोग क्या करेंगे? कहेंगे सर इस साइड को अगर हम लोग बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से तो कहेंगे दिस कॉल मीडियन। तो एक बात समझना मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कि अगर इससे मीडियन खींचा जाए इस साइड पर, इस पॉइंट से अगर मीडियन खींचा जाए कहाँ पर? कहेंगे सर इस साइड पर। और अगर इस पॉइंट से खींचा जाए मीडियन, कहेंगे इस साइड पर। बात क्लियर है। तो क्या होगा? कहेंगे सर एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर विच इज कॉल्ड क्या? कहेंगे सर विच इज कॉल्ड सेंट्रोइड। बात क्लियर। तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या बनता है? कहेंगे सर सेंट्रोइड का फॉर्मूला विच इज डिनोटेड बाय G, ये बनता हम लोगों का कितना? कहेंगे सर x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3। बात क्लियर है। और यहाँ पर y1 + y2 + y3 और डिवाइडेड बाय 3। बात क्लियर है। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि ये जो पॉइंट यहाँ पर आएगा ना विच इज G, तो कहेंगे सर G जो होगा इस लाइन पर भी होगा, इस लाइन पर भी होगा, इस लाइन पर भी होगा, जो कर्सर को आप देख पा रहे होंगे। बात क्लियर है। यानी ये पॉइंट जो है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग निकाल लें और मान लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है आपका x + 4y = 2 के, वो इस लाइन का इक्वेशन रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पर पॉइंट रख देंगे, सारी चीज़ें निकल जाएगी। तो हम लोग वही करने वाले हैं। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर G का वैल्यू क्या निकल के आएगा? तो उस हिसाब से कहेंगे सर x1 का वैल्यू कितना है? कहेंगे सर 4 प्लस में x2 का वैल्यू कितना है? कहेंगे 7 प्लस में x3 का वैल्यू कहेंगे 9 डिवाइडेड बाय कितना? कहेंगे 3। और इधर से कितना हो गया? कहेंगे सर 3 + 1 और प्लस में 3 डिवाइडेड बाय कितना? कहेंगे 3। ये वैल्यू क्या आ जाती है? कहेंगे सर ये वैल्यू आ जाती है 20 आएगी। 9 7 16 और इधर से 4 20 डिवाइडेड बाय 3 पर गई क्वेश्चन। बात क्लियर है। ये कितनी आती है? कहेंगे सर ये वैल्यू आ जाएगी हम लोगों की 7 डिवाइडेड बाय 3। अब कहेंगे ये जो 2 पॉइंट्स निकल के आए ये यहाँ वाले पॉइंट हैं, और ये जो लाइन मान के चलो जा रही है इसका इक्वेशन क्या दिया हुआ? कहेंगे सर इक्वेशन दिया हुआ हम लोगों का x + 4y = 2 के। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे ये जो पॉइंट होगा x का और y का इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग कहेंगे सर इस इक्वेशन में इस पॉइंट को रख देते हैं तो k का वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे सर बात तो सही कह रहे हैं, तो कहेंगे रख दो फिर वैल्यू। कहेंगे 20 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में 4, y का वैल्यू क्या होगा? कहेंगे सर 7 डिवाइडेड बाय 3 = कितना होगा? कहेंगे सर 2 के। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर इस हिसाब से 2 से कैंसिल होगा, यहाँ पर 4 2 बार में और ये 10 बार में। तो कहेंगे सर 10 डिवाइडेड बाय 3 आती है
इसको सॉल्व करेंगे तो 14 डिवाइडेड बाई 3 आती है इक्वल टू k का वैल्यू, और इसका वैल्यू फिर क्या निकल जाएगा, कहेंगे सर नीचे से एलसीएम आ जाएगा, ऊपर में 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 काटेंगे तो 8 बार में कैंसिल होता है, तो 8 इज द आंसर। तो ऑप्शन डी जो होगा यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है। बात क्लियर है, समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ नया चीज़ मैंने यहाँ पर नहीं बताया है, जो पीछे वाले कॉन्सेप्ट्स हैं उसी पर हम लोगों ने सवाल करने की कोशिश किया है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भारी लगेगा। बाकी ये फॉर्मूला रहा तो फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों का, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि दो वर्टिसेस है एक ट्राइंगल के, जिसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं 3 -5, बात क्लियर है, और -7 4। सेंट्रोइड जो है दिया हुआ कितना, कहेंगे सर 2 -12 दिया हुआ था, तो फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। हम लोग क्या जानते हैं अभी सेम वाला कॉन्सेप्ट, क्या इसको मैं होमवर्क दे दूं, चलो मैं कर ही देता हूं, आप ऐसे भी मैं दे कर जाऊंगा तो आप बनाएंगे नहीं, बात क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहीं पर कर लेंगे, मैक्सिमम सवाल जितने हो सकते हैं हम लोग करने की कोशिश करेंगे, फिर धीरे धीरे सवालों का जो नंबर है मैं उसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। अभी हम लोग 10 सवाल 12 सवाल के अंदर में अटक रहे हैं, 20 सवाल 25 सवाल भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं, तो कहेंगे सर मान के चलो ए है, विच इज कितना, कहेंगे सर 3 -5, बात क्लियर है। और अगला पॉइंट ये मान के चलो बी है -7, और ये कितना है, कहेंगे सर 4 रही होगी। ये सी हम लोगों को निकालना है, जबकि सेंट्रोइड दिया हुआ था क्या, तो कहेंगे सर ये दिया हुआ था 2 -12। हम लोग क्या जानते हैं सेंट्रोइड कैसे निकलता है, कहेंगे सर मीडियन का ये कट पॉइंट होता है, कहेंगे ये मीडियन और ये मीडियन, बात क्लियर है, जो खींचा जाएगा उसका ये कट पॉइंट होता है यहाँ पर, विच इज डिनोटेड बाय जी, जो कि अभी हम लोगों ने निकालना सीखा था। कहेंगे सर x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 होगा, और यहाँ पर y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई कितना होगा, कहेंगे 3 होगा। इसका वैल्यू कितना देता है, कहेंगे सर इसका वैल्यू देता है 2, और कहेंगे सर माइनस में 12, यानी ये वाली इसके बराबर, सॉरी क्या बोलते हैं इसके बराबर है, और ये वाली जो वैल्यू है आप -12 के बराबर देख रहे हैं। तो मैं मिटाकर और इसको फाइनली लिख देता हूँ कि कौन किसके बराबर है, ताकि आप जल्दी समझ पाए, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर x1 + x2 + x3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, ये वैल्यू होना चाहिए था इस 2 के बराबर, तो 2 लिखेंगे। और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर y1 + y2 + y3, ये किसके बराबर होगा, कहेंगे सर ये बराबर होना चाहिए था -12 के बराबर, बात क्लियर है। तो ये हम लोग लिखेंगे। कहेंगे सर x1 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर ये 3 मान लेते हैं, या हम लोग कहेंगे सर इसका वैल्यू मान के चलो c का वैल्यू x और y रहा होगा, बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर x1 की जगह पर x लिखते हैं, y का वैल्यू कितना, कहेंगे सर x2 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर कुछ भी ले लो, -7 ले लेते हैं, या 3 ले लेते हैं, ये वाली कहेंगे 3 ले लेते हैं, और ये वाला फिर कितना होगा -7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 = 2 के बराबर, बात क्लियर है। तो ये 6 उधर हो जाएगी, तो x का वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहेंगे सर 6 इधर से, 3 × 2 = 6, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला 3 माइनस अगर 7 जाता तो -4 बचेगा, उस साइड करेंगे तो +4 होगा, बात क्लियर है, तो 10 पर आएगा। दूसरी बात है कि अगर हम लोग इसको y1 को y मान लें, बात क्लियर है, तो कहेंगे सर y प्लस में ये वाला -5 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर 5 है, बात क्लियर है। और ये वाली कितनी है, कहेंगे सर ये वाली प्लस में 4 है, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे = कितना, कहेंगे -12। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, कहेंगे सर ये सॉल्व करने पर y ये 12 या 36 पर जाएगा क्वेश्चन माइनस में, बात क्लियर है। और इसको अगर सॉल्व करते हैं -4 + 1 सॉरी -5 + 4 तो कितना आएगा, कहेंगे सर -1 आएगा, -1 इधर जाके +1 होगा, तो -35 अभी भी बचेगी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये वाली जो पॉइंट आप देख रहे हो कितना निकल के आया है सर, तो कहेंगे सर ये 10 -35 निकल के आया है। क्या ऑप्शन मिल रही है, अगर ऑप्शन नहीं मिल रही है तो ऑप्शन गलत होगा, बात क्लियर है। हम लोग का कॉन्सेप्ट गलत नहीं हो सकता, पढ़ लो बढ़िया से, बात आ रही समझ में। तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि कॉन्सेप्ट गलत हो, कॉन्सेप्ट जो है एकदम सही हो सकता है, ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो कहेंगे 10 -35 कितना है, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 1 ही मिल रहा था, 10 -35, बात क्लियर, दिस इज द आंसर। बात आ रही समझ में, नहीं समझ में आ रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा सर, क्योंकि यहाँ पर तो मैं समझा पा रहा हूँ, तो मुझे तो समझ आ रही है कि हाँ इस तरह से सवाल बन सकते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं समझ में आ रही है तो एक तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो भाई SSC है, बात आ रही है समझ में। 2 4 5 साल लिखोगा ना एग्जाम, सारी बातें समझ में आ जाएगी फिर। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, हम लोगों को कहता है कि 2 इज द लेंथ जो है एक्स एक्सिस का बेस मानकर हम लोग चलेंगे ट्रायंगल ABC में, और थोड़ा सा इसको करेक्ट करना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बात क्लियर है, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं,
क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आप इसको इक्विलेटरल यहाँ पर कर देना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह का सवाल इसका बनेगा, आप देख लो थोड़ा सा। कहेंगे सर ये वाला 2a मानकर आपको क्या करनी है, कहेंगे सर ये वाला 2a मानकर एक लेंथ खींच देनी है, और यहाँ से क्या है, कहेंगे सर यहाँ से एक ट्रायंगल बनती है कुछ इस तरह से। कहेंगे सर ये क्या है, कहेंगे सर ये AB था और यहाँ पर C थी। बात क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या होता है, कहेंगे सर इसी को मानते हुए, ये वाला बेस मानते हुए, ये जो AB देख रहे हैं, AB को बेस मानते हुए क्या होता है, कहेंगे सर एक नीचे साइड से एक ट्रायंगल और बनती है विच इज कॉल्ड C', ठीक है। बोलता है ये पूरी वैल्यू थी 2a, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, कहेंगे ये भी 2a, ये भी कितनी होगी 2a। और बोलता है ये जो गई थी ना, तो बीच वाला जो पॉइंट है वो 0 0 पर मिड पॉइंट, सॉरी इसका मिड पॉइंट AB का जो है वो कहाँ से गुजरता है, तो कहेंगे सर ओरिजिन से गुजरता था, इसीलिए मैंने कहा। तो ये वाली कितनी हो गई, कहेंगे ये A हो गई, और ये वाली कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर ये वैल्यू हो जाएगा √3a। बात क्लियर है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर ये वाली वैल्यू भी हो जाएगी √3a। तो आपको पूछ रहा था व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंड दिस। बात क्लियर है, C और C' का। तो कहेंगे C का वर्टेक्स आपका बनता है कितना, कहेंगे सर यहाँ पर बन रहा है 0 और √3a। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर 0 √ प्लस में हम लोग बात कर रहे हैं 3a, ये आपका हो गया C का वर्टेक्स। कहेंगे सर C' का, तो कहेंगे सर C' का निकलेगा 0 और माइनस में √3a। बात क्लियर है, क्योंकि क्या है, कहेंगे सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बात क्लियर है। तो ऑप्शन कौन मैच कर रही है, कहेंगे सर यहीं पर मैच कर रहा है। अच्छा एक ऑप्शन और मैच कर रही है वाला, तो आप इसको क्या करो, आप इसको प्लस कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा दिस इज द आंसर। बात क्लियर है, यही आपसे पूछा जा रहा था। बहुत ही आसान सवाल था, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आई है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नहीं करिएगा तो मुझे उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो इसी तरह से वीडियो आपको डालता रहूँगा। बाकी आप पढ़ें सर, वही सबसे बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस कितना, कहेंगे A 1 1, फिर B 7 -3 था। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या है, कहेंगे सर C 12 2, और D कितना है, कहेंगे सर ये D है 7 21। तो हम लोग कहेंगे कुछ इस तरह का रहा होगा। बात क्लियर है। ये A रहा होगा कितना, कहेंगे सर A रहा होगा 1 1 का, ठीक है। B कितना का पॉइंट सर, तो कहेंगे सर B का पॉइंट है मान के चलो कि 7 3 का, ठीक है, 7 -3 सॉरी। और ये कितना है, कहेंगे सर C का पॉइंट रहा होगा कितना, कहेंगे सर 12 2 का। और D का पॉइंट कितना है, कहेंगे सर D का पॉइंट 7 21 का रहेगा। अब बोल रहा है कि बताइए क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा वो क्या होगा। तो हम लोग कहते हैं सर ट्राइंगल का एरिया हम लोग सीखे हैं 9th में, तो कहेंगे ट्राइंगल का एरिया सीखे तो उसी से हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। तो कहेंगे क्वेश्चन क्या होना चाहिए, कहेंगे कुछ भी आप अपने हिसाब से मिला दो। जैसे अगर हम लोग इसको इस तरह से मिला देते हैं, ठीक है, तो एक ट्राइंगल बनती है ABC और दूसरा ट्राइंगल बनती है ADC। तो कहेंगे सर ABC का एरिया क्या होगा, कहेंगे सर ABC का अगर एरिया निकालना चाहें हम लोग तो कहेंगे हाफ, फिर आप पढ़ते होंगे सर x1, और इसके बाद कितना लिखते होंगे, कहेंगे सर y2 - y3, ठीक है। ये वाला फार्मूला जो आप मतलब बहुत फेमस फार्मूला है, आप इसको जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि यही फार्मूला होता है। कभी बाद में प्रूफ की हम लोग बात करेंगे इसमें। बात क्लियर है। कहेंगे सर x2 ये कितना होगा, कहेंगे सर y3 - y1, ठीक है। और प्लस में क्या होगा, कहेंगे सर x3, और यहाँ पर लिखेंगे y1 - y2। दिस इज द फार्मूला। सारे पॉइंट्स को रख देंगे हम लोग। तो कहेंगे सर सारे पॉइंट्स रखेंगे तो क्या आएंगे, कहेंगे सर हाफ ये वाली हो गई। x1 का वैल्यू मान के चलो कि हम लोग ले लेते हैं दिस इज x1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी। y2 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर ये वाला हम लोग कहते हैं कि सर ये x है, मतलब हम लोग ये पहला पॉइंट लेते हैं, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर y2 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर -3, और y3 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 2 होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा ये वाला, प्लस में x2 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर x2 का वैल्यू हम लोग यहीं पर लेंगे कितना, कहेंगे सर 7 हो जाएगा। और ये कितना है, कहेंगे सर y3 का वैल्यू, कहेंगे सर अभी 2 तो लिखे थे। बात क्लियर है, माइनस ये वाला साइन, और इसके बाद हम लोग कहेंगे कितना साइन होना चाहिए, कहेंगे सर ये y3 में से y1 घटेगा तो y1 का वैल्यू कितना है 1, प्लस में कितना है, कहेंगे सर x3 था, x3 का वैल्यू कितना है, कहेंगे सर x3 का वैल्यू था 12। उसके बाद कितना है, कहेंगे सर y1 का वैल्यू 1, और माइनस में कितना करेंगे सर, माइनस में y2 करेंगे यानी -3 यानी +3 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आती है, कहेंगे सर सॉल्व करने पर आती है 1/2, ये वाली हो जाएगी आपकी -5, ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी
मतलब 2 में से 1 गया 1 और 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस में, और ये कितनी आती है, कहेंगे सर 4, तो इसका मतलब 48 ये हो गई, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी हाफ, ये कितनी है, कहेंगे सर ये आपकी वैल्यू आती है 2 प्लस यानी 50, तो 50 अगर ये आती है तो इसका काटेंगे तो कहेंगे 25 आएगा। तो ये वैल्यू आप जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, कहेंगे सर ये वाला एरिया आता है 25। बात क्लियर है। बाकी इसी पर मैं इसको मिटाता हूँ और बाकी के पॉइंट्स मैं यहीं पर रख के आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देखना। बात क्लियर है। एक तो डिजिटल बोर्ड का यही कमाल है कि आप कुछ भी कर सकते हैं थोड़े टाइम के अंदर में। बात क्लियर है। बाकी बहुत मुश्किल होती थी भाई पहले पढ़ाने में, ठीक है। मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा सा, आप बने रहें साथ में और अपना तैयारी करते रहें। तो ABC का वैल्यू हम लोग का कितना आया, कहेंगे 125 आया, मतलब 25 आया। बात क्लियर है। उसके बाद हम लोग को कितना बच रहा था, कहेंगे ADC बच रहा था, तो कहेंगे सर ट्रायंगल ADC की बात कर रहे हैं, इसका एरिया। कहेंगे सर इसमें भी सेम बात करेंगे, हाफ। x1 का वैल्यू हम लोग मान के चलो यही ले लेते हैं, तो कहेंगे 1। y2 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर y2 का वैल्यू हम लोग इसको ले लेते हैं कि इधर से राउंड कर रही है ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ से फिर यहाँ पर आएंगे तो कितना होगा, कहेंगे सर इसका वैल्यू यहाँ पर है 2, ये देख रहे हैं 2, y2 का वैल्यू 2 और y3 का वैल्यू कहेंगे सर ये वाला था। बात क्लियर है। और ये वैल्यू कितना है, कहेंगे सर 21। बात क्लियर है। तो माइनस में हो गया 21 और प्लस कितना लिखेंगे, x2 का वैल्यू, कहेंगे सर x2 का वैल्यू 12, ठीक है। y3 का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 21 माइनस में 21 का वैल्यू, कहेंगे सर y1 का वैल्यू कहेंगे 1 ये वाली, प्लस में कितना होगा x3 का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 7 हो गई। यहाँ पर y1 का वैल्यू 1 और माइनस में कितना लिखेंगे, कहेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आता है, कहेंगे सर 1 मतलब हाफ इधर से, ये हो गई आपकी कितनी, कहेंगे माइनस में 19, ये कितनी हो गई, कहेंगे 20 और 12 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। यही होगा, यही होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो आप चेक कर लेना, नंबरिकल कैलकुलेशन है सर टोटल। प्लस में कितनी है, कहेंगे सर -1 तो -7 हो जाएगी। बात क्लियर है। इधर से आपकी आ जाएगी माइनस में 26, ठीक है। माइनस में 26 240 में से अगर हम लोग घटाते हैं 26 तो कितनी बचती, कहेंगे 4 इधर से और इधर से हो गई 3 में से 2, 1 बच रही थी और इधर से 2 बच रही थी, यानी 214 बच रही है। बात क्लियर, यही बचेगा, यही बचेगा। बात क्लियर है। तो ये आपकी हो जाती है 214 और अगर इसको हम लोग काटते हैं तो कितना बार में कटेगा, कहेंगे सर 2 1 जा 2 इधर से और 5 बार में 10 तक कटेगा। बात क्लियर है। और 7 बार में 14 तक कटेगा, यानी 157 आती है इसकी एरिया। ये देख रहे हैं आप, तो इसकी एरिया आती है 157। शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है सर, शायद इसका आंसर 132 होना चाहिए। एक बार आप चेक कर लेना, लेकिन आपको बनेगा इसी तरह से। बात क्लियर है। शायद कहीं पर मल्टीप्लाई वगैरह करने में दिक्कत हुआ होगा, शायद इसका आंसर 132 है, एक बार चेक कर लेना आप। बाकी मैं अभी तत्काल के लिए कह देता हूँ, इसी के आधार पर हम लोग अभी आंसर कर देते हैं कि ये कितना होना चाहिए। कहेंगे सर 1 मतलब 25 ये वाली, और इधर से 157 इधर से आई थी, काटने पर वही आता ना। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ, 214 तो 2 से काटेंगे तो 2 1 2 और सॉरी ये 107 शायद आएगी, 107, ठीक है। तो 107 ये आ गई, वही लग रहा था मुझे कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो कहेंगे 107 इधर से ये वाला एरिया आया। कहेंगे 107 में अगर हम लोग ये वाला 1 मतलब 25 अगर जोड़ दें तो कितना आएगा, कहेंगे सर ये आ जाती 7 5 12 का 2 और इधर से 3 और 132। बात क्लियर है। तो ये टोटल एरिया कितना है सर, तो कहेंगे सर ये हो गया हम लोगों का टोटल एरिया विच इज इक्वल टू 132 स्क्वायर यूनिट। बात क्लियर है। तो ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, 132 ही इसका आंसर है। बात क्लियर है। स्क्वायर यूनिट में आप देख लीजिए, सवाल कुछ है नहीं। इसका एरिया 25 आता है, नीचे का 107 आता है, उसी को हम लोग सम कर देते हैं तो 132 के आसपास में एरिया आता है, ठीक है। देख लीजिएगा, कुछ नया चीज़ नहीं है। बाकी फॉर्मूला बेसिक से हम लोग लगाए हैं। बाकी आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ये पॉइंट्स ए जिसका वैल्यू है 3 4। अगला पॉइंट क्या है, कहेंगे सर बी जिसका वैल्यू है 7 12। अगला पॉइंट है सी K1 और K-2। ये क्या है, कहें सर कॉन्सिडेंट कर जाते हैं। तो बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K कितना होगा। तो हम लोग कहेंगे सर इसका मतलब क्या, हिंदी में इसको कहते हैं संपाती रेखाएं, और इसका मतलब होता है
कि इसी पर क्या है, कहेंगे सर या हम लोग कहते हैं ये लीनियर हो जाते हैं। लीनियर हो जाना समझते हैं, कहेंगे सर एक ही लाइन पर दूसर का लाइन चढ़ गया है। बात क्लियर है, ये इस शब्द का मतलब होता है, कॉन्सिडेंट का मतलब। बात क्लियर है। तो कहेंगे सर मान के चलिए ए बी थी ये लाइन, ठीक है, और उसी पर एक और लाइन खींचा गई है। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे सर इस हिसाब से इसको हम लोग चेंज करके थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप समझ पाएँ। तो हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर मान के चलो बी रही होगी और यहाँ पर सी रही होगी, और मान के चलो कि ये 3 4 रही होगी। ये कितना है, कहेंगे सर 7 12 रही होगी। ये कितना है, कहेंगे सर k + 1, और ये कितना कहेंगे सर k - 2 रही होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई लाइन जाती है और कॉन्सिडेंट होती है तो इसका मतलब है कि उसका स्लोप कितना होगा सर, कहेंगे सर यहाँ से जो स्लोप निकलेगा ना वही स्लोप इसका भी होगा। बात क्लियर है। तो अगर इसका स्लोप भी वही होगा तो इसका स्लोप कितना होगा सर, ए बी का, वो निकाल लेते हैं पहले। कहेंगे सर ए बी का स्लोप निकलेगा y2 - y1 वाला फॉर्मूला से, ये वाला, ठीक है, y2 - y1 जो नया देख रहे हैं आप देख लो। कहेंगे x2 - x1, दिस इज कॉल्ड स्लोप। तो अगर हम लोग लिखेंगे तो दिस इज y2, ये दोनों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ए बी के लिए। तो कहेंगे सर 12 में से 4 चली गई, और नीचे कितना, कहेंगे सर 7 में से ये 3 चली गई। बात क्लियर है। वैल्यू कितना आ जाएगा, कहेंगे सर ऊपर से आता 8 और नीचे से वैल्यू आता 5 4, ठीक है। तो कहेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 2 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग BC का स्लोप निकालें, कहेंगे सर BC का स्लोप क्या निकलेगा, कहेंगे सर ये वाला k - 2 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, कहेंगे सर इसका वाला कहेंगे कितना, कहेंगे सर इसका वाला 12 माइनस होगा, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये x2 है और ये y2 है। बात क्लियर है। और ये कितना है, कहेंगे x1 है और ये y1 है। बात क्लियर है। तो कुछ नया चीज़ नहीं, आसान सा चीज़ है। k - 2 इसका वाला हम लोग लिखें, ठीक है। बाकी ये हम लोग का कितना हो गया, 12 हो गया। और इधर से कितना था, कहेंगे सर k + 1 था, ठीक है। उसमें से कितना माइनस होगा, कहेंगे सर 7 होगा। वैल्यू कहाँ जाती है, कहेंगे सर k - 14 और डिवाइडेड बाय कितना, कहेंगे सर k - 6। हम लोग को पता है कि जो ये वैल्यू है ना वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसके इक्वल टू में हम लोग लिख सकते हैं 2। बात क्लियर है। तो ये कितना वैल्यू आ जाती है, कहेंगे सर ये वाला मल्टीप्लाई होकर उधर चल जाएगा, तो k - 14 इज इक्वल टू कितना, कहेंगे सर 2k, और माइनस में कितना होगा, कहेंगे सर माइनस में 12 मल्टीप्लाई होके। तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, कहेंगे सर ये वाला के उस साइड में जाकर घटेगा तो k बचेगा, और ये कितना -14, और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस में 12 होगा, तो कितना बचेगा, कहेंगे सर मात्र 2 बचेगा माइनस में। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। बात क्लियर है। तो माइनस में 2 बचेगा, यही 20 का ऑप्शन है। बात क्लियर है, यही इसका उत्तर है। समझ पाए हैं बात को? नहीं समझ पाए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर, नहीं तो मैं इसी तरह से पढ़ाते हुए आगे निकल जाऊंगा, पता चला कि आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, फिर से आप वीडियो देख रहे हैं बार बार। तो कुछ नया चीज़ नहीं बता रहे हैं हम, आसान सा चीज़ है, आप देखिए समझ पाएंगे, बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। और आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एट व्हाट पॉइंट कितना, कहेंगे सर लाइन 2x + y = 5 और x + 2y = 4 जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो हम लोगों को पता है कि अगर ये लाइन जो है ये कितना है सर, तो कहेंगे सर x या 2x + y = 5 था, और ये लाइन कितना है सर, तो कहेंगे सर ये लाइन मान के चलो x + 2y = 4 था। अब बोल रहा है बताइए कि किस पॉइंट पर जाके इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर करेंगे इंटरसेक्ट। तो कहेंगे अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे x y पर, तो ये x इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, और यही वाला x इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। उसी तरह से ये वाला y इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाला y इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। बात क्लियर है। यानी ये कॉमन पॉइंट्स हैं। बात क्लियर है, x y। तो उस हिसाब से हम लोग कहेंगे कि अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो क्या होगा, कहेंगे सर यहाँ का पॉइंट निकल जाएगा। बात क्लियर है। या फिर हम लोग कहते थे कि इसका या फिर हम लोग कहते थे कि ये वाला a1 / a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू कितना, कहेंगे सर b1 / b2 होना चाहिए। तो ये रेशियो होना चाहिए। तो कहेंगे सर रेशियो तो उसी तरह से मिल रहा है कुछ, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर इसके साथ में क्या है, कहेंगे 2 है, इसके साथ में क्या है 2 है, इसके साथ में 1 है। बात क्लियर है। दिक्कत होगा कुछ, तो ये था। लेकिन हम लोग को सॉल्यूशन पूछ रहा था कि बताइए x और y का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कहेंगे सर सॉल्व कर देते हैं। और ये कितना था वैल्यू, कहेंगे x + 2y था, यही था, = 4, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। कहेंगे सर इक्वेशन क्या है, कहेंगे सर 2x + y = 5, और नीचे का इक्वेशन क्या है, कहेंगे सर ये वाला है x, बात क्लियर, प्लस में 2y = कितना, कहेंगे 4। कहेंगे सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले इक्वेशन को
और मल्टीप्लाई कर देते हो, कहेंगे सर ये वाला 2x हो जाएगा, कट जाएगा, बात क्लियर है। ये वाला कितना हो जाएगा, कहेंगे 4y, दिक्कत होगा कुछ, तो 4y और उसमें से ये वाला y घटेगा तो माइनस में 3y बचेगा। और ये कितना हो जा रहा है, कहेंगे सर ये वाला हो जा रहा है अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो 8 में से अगर 5 चला जाता है कितना बचेगा, कहेंगे 3 उल्टा घटाएं माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, कहेंगे सर 1 के बराबर। तो अगर y का वैल्यू 1 के बराबर है तो कोई भी इक्वेशन में आप रख दो, कहेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो कहेंगे जैसे इसमें आप रख दो, तो कहेंगे सर अगर y का वैल्यू 1 के बराबर था, यहाँ पर ये वाला इधर जाकर घटेगा तो कितना बचेगा, कहेंगे सर ये वाला 4 हो जाएगा, तो 2x = 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना, कहेंगे सर 2 के बराबर निकलेगा। तो वही मैं बात कर रहा था कि आप सिर्फ सॉल्व कर दो तो पॉइंट्स क्या निकलते हैं, कहेंगे सर x और y के रूप में पॉइंट को लिखते हैं हम लोग, यानी पॉइंट P अगर मान के चलो लिखना तो कहेंगे सर x y के रूप में लिखते हैं, और जिसका वैल्यू क्या आता है, कहेंगे सर x का वैल्यू निकला था 2, y का वैल्यू निकला था 1, दिस इज द आंसर, यही इसका आंसर है। तो 2 1 ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। बात क्लियर है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे सर 57 नंबर क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन, कितना, कहेंगे इससे एक्स और वाई एक्सिस से। बात क्लियर है। तो इसको थोड़ा देख लो ये कॉन्सेप्ट। वैसे एरिया वाला कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, अगर आपको ध्यान हो तो कहेंगे सर मान के चलो कि ये एक कार्टेशियन प्लेन है जिसमें लोग कहेंगे सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बात क्लियर है। उसके अलावा कहेंगे सर ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाली इक्वेशन, तो कहेंगे सर अगर इसको हम लोग 2x + 3y = -6 लिख रहे हैं और -6 से डिवाइड कर दे सबको। बात क्लियर है। या हाँ -6 से डिवाइड कर दे सबको, तो ये क्या आ जाती है, कहेंगे सर ये माइनस कैंसिल, कट के 6 भी खत्म हो जाएगा। कहेंगे इससे ये 2 बार में कैंसिल होगा, इससे ये -6 कहेंगे 3 बार में कैंसिल होगा। यानी x पे इंटरसेप्ट कितना है, कहेंगे -3 का। कहेंगे y पर इंटरसेप्ट कितना है, कहेंगे सर -2 का, और = 1 आता है। बात क्लियर है। तो आपने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा होगा ना, x पर a का इंटरसेप्ट प्लस y पर b का इंटरसेप्ट = 1 होता है। तो इसका लाइन कैसे खींचाता है, कहेंगे जो इंटरसेप्ट कटा उसी का आधार पर लाइन खींचते। जैसे x पर -3 का इंटरसेप्ट कटा तो कहेंगे सर -3 मान के चलो इधर रही होगी। बात क्लियर है, x लाइन पर। उसी तरह से कहेंगे y पर -2 का इंटरसेप्ट कटा तो कहेंगे सर इस साइड में कहीं रही होगी -2। लाइन कैसे जाएगी, कहेंगे सर ऐसे जाएगी। बात क्लियर है। और x एक्सिस कौन है, कहेंगे ये वाली, और y एक्सिस कौन है, कहेंगे ये वाली। तो एरिया कौन बन, ट्रायंगल कौन बनेगा, कहेंगे सर ट्रायंगल ये बनेगा, और इसी का एरिया चाहिए हमको। बात क्लियर है। तो यहाँ पर पॉइंट कितनी होगी, कहेंगे सर ये 0 0 पॉइंट होगी। यहाँ पर पॉइंट कितनी होगी, कहेंगे सर ये 3 0 पॉइंट होगी। x -3 है और ये 0। कहेंगे यहाँ पर पॉइंट कितनी होगी, कहेंगे सर 0 -2 पॉइंट होगी। बात क्लियर है। तो एरिया क्या आना चाहिए, कहेंगे सर एरिया, चूँकि यहाँ पर 90 डिग्री होता है तो इसीलिए हम लोग वो वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हाफ इंटू ये x1 और y2 - y3, ये जो फार्मूला था ना, इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बात क्लियर है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, बेसिक से सिंपल कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले जो फार्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। बात क्लियर है। अगर ये फार्मूला हम लोग यूज करें तो क्या होगी, कहेंगे सर इस फार्मूले के आधार पर बेस और हाइट हम लोगों को पता होना चाहिए था। हाफ ये हो गई, बेस कितना होगा, कहेंगे सर मान के चलो ये वाला मान लेते हैं। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू दिस, तो कहेंगे सर ये डिस्टेंस 3 के बराबर होगा। कहेंगे मैग्नीट्यूड लेना है ना तो 3 ले लेते हैं बेस। बात क्लियर है। हाइट कितनी है, कहेंगे सर हाइट इसको मान लेते हैं इस ट्रायंगल के लिए। तो कहेंगे सर हाइट कितनी होगी, कहेंगे 2 के बराबर। E2 से E2 कैंसिल होगा तो कितना बचता है, कहेंगे तो 3 स्क्वायर यूनिट। बात क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। कहीं पर है, अगर है तो वही आंसर होगा। तो ये हम लोग का आंसर बनता है। आप देख लीजिए, कुछ नया चीज़ नहीं है, आसान सा चीज़ है। पूरा एक्सप्लेन मैं करते हुए चल रहा हूँ, तो आपको कहीं पर भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। बात क्लियर है। और आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोलता है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, जो फॉर्म होता है किसे, कहेंगे बाय द लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इससे, और एक और लाइन है इससे। बात क्लियर है। तो हम लोग कहेंगे कुछ नहीं, वही वाला चीज़ था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बात क्लियर है। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने पर क्या आती है, कहेंगे सर 12 से सबको डिवाइड कर दो, इसको भी और इसको भी। तो कहेंगे ये 1 हो जाती है। इस पर इंटरसेप्ट 3 बच रहा है, इस पर इंटरसेप्ट 4 बच रहा है। तो लाइन कहाँ से जाएगी, कहेंगे सर लाइन जाएगी x पर 4 y पर 3। बात क्लियर। तो ऐसे जाएगी। हम लोग कहेंगे सर यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये 4 0 पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर 0 3 मिलेगी पॉइंट, ये वाली। बात क्लियर है। दूसरी बात कहेंगे एक और लाइन, कहेंगे सर इस पर 60 था ना, तो 60 से सबको डिवाइड करो, ये वाली भी। बात क्लियर है। दिक्कत होगा कुछ। अब उसके बाद क्या है, कहेंगे सर इसको भी 60 से डिवाइड करो और इसको भी 60 से डिवाइड करो। तो कहेंगे ये 1 हो जाएगी। और यहाँ पर क्या है, कहेंगे सर ये कटती है 10 बार में।
बात क्लियर है, ये 10 बार में कटती है। तो कहेंगे सर एक्स एक्सिस पर 10 का इंटरसेप्ट है, तो 10 का इंटरसेप्ट है, अगर ये 4 है तो इधर 10 कहीं रही होगी। बात क्लियर है। और वाई पर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर वाई पर 60 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब कितना निकल के आता है, कहेंगे सर ये 60 डिवाइडेड बाई 8 निकल के आ जाएगा, काटेंगे तो मतलब 6 कितना बोले 56, 7 बार में कटती है, बच रही है 4, ठीक है। तो 5 बार में 40 आती है, तो 7.5, तो हम लोग कहेंगे सर इधर कहीं पर 7.5 रही होगी ये, तो 0 7.5 और ये कितना है, कहेंगे सर ये वाला हम लोग का 10 0 रहेगा। बात क्लियर। तो लाइन ऐसे जाएगी, आप समझ पा रहे हैं। पैरेलल नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल नहीं है, बस खींचा चुका है पैरेलल। तो बोल रहा है कि बताइए कि ये जो ट्रेपीजियम बन रहा है ना, ये वाली देख रहे हैं, ये वाला फिगर देख रहे हैं, तो इसका एरिया क्या बनेगा सर, मान के चलो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो हम लोग कहेंगे देखो सर अगर ए बी सी डी ट्रेपीजियम का आपको एरिया चाहिए ना, तो आप क्या करो, ये पूरा एरिया निकालो। अगर यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट रही होगी ओ, ऑरिजिन वाला, तो हम लोग कहेंगे देखो सर ओ बी और सी देख रहे हैं ये वाली पॉइंट, तो एक ट्रायंगल मिल रहा था। अगर इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर ओ ए मतलब और बी सॉरी डी, ये वाला जो आपका ये छोटा वाला ट्रायंगल जो मिल रहा, इस एरिया को माइनस कर दे तो खाली ये वाला एरिया मेरा बचेगा। बात क्लियर है। तो हम लोग वही करने वाले हैं और बेस इंटू हाइट वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कहेंगे सर हाफ कॉमन हो जाएगी। बात क्लियर है। इसका बेस कितना होगा सर, तो कहेंगे सर इसका बेस यहाँ से यहाँ तक, ये वाली देख रहे हैं ना, ये वाली, तो ये लेंथ आपकी 10 मिल चुकी है, ठीक है। तो इतना इंटू और हाइट अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइट कितनी, कहेंगे सर ये हाइट मिलेगी हम लोग को 7.5 ये वाली। बात क्लियर है। तो 7.5 हम लोग इसको लिखते हैं, कितना आता है, कहेंगे 5 बार में काटेंगे, 7 बचे 35, इधर से हो गया 3 बच रहा था, और 5 बचे 25, 2 बच रहा था 35 और 2 37, तो 37.5 ये हो गई। बात क्लियर है। दिक्कत होगा कुछ। और ई वाला एरिया अगर हम लोग निकाले, इस छोटा वाला ट्रायंगल ये जो देख रहे हैं आप कर्सर जहाँ पर है, तो कहेंगे सर इसका एरिया कितना निकलेगा, कहेंगे सर इसका निकलेगा फिर से हाफ बेस हाइट, तो कहेंगे बेस कितना, कहेंगे सर 4, हाइट कितना, कहेंगे सर ये वाला 3 था। बात क्लियर है, 3, कहेंगे सर इससे 2 बार में कटेगा, कहेंगे सर 6 इधर से आती है एरिया। हम लोग को पता है कि अगर इस एरिया में से ये वाला 6 माइनस कर दें, बात क्लियर है, तो कितना एरिया बचेगा, कहेंगे 31.5, दिस इज द आंसर, यही आंसर है इसका, तो 31.5 इज द आंसर। बात क्लियर है, कुछ नया चीज़ नहीं है। और आई बाकी अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हम लोगों का फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा। बात क्लियर है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन, कहेंगे सर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके, कहेंगे सर ये पॉइंट कितना है, कहेंगे सर ये पॉइंट दिया हुआ है a-3। बात क्लियर है। और अगला पॉइंट क्या है, कहेंगे सर 3 और ये a है। बात क्लियर है। और ये बीच का डिस्टेंस 6 था, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन। कहेंगे सर डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएं, दिस इज p एंड दिस इज q, तो क्या आना चाहिए, कहेंगे सर p ये होगा और q इज इक्वल टू 6 दिया हुआ था, कहेंगे सर ये 6 के बराबर है। और ये कितना आता है, कहेंगे सर x2 माइनस x1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, तो कहेंगे कितना होगा, कहेंगे सर 3 माइनस में ये वाला a इतना का होल स्क्वायर, प्लस में हम लोग बात करेंगे कितना a और माइनस में कितना है, कहेंगे सर प्लस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर पर चला जाएगा। बात क्लियर है। और ये कितना है, कहेंगे सर ये 6 था, इधर से अगर इसको हम लोग रूट हटाए तो 36 इधर हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी आती है, कहेंगे सर ये 9 हो गई। प्लस में कितना है, कहेंगे सर 2a का स्क्वायर। बात क्लियर है, सॉरी मतलब a का स्क्वायर, प्लस में कितना है, कहेंगे सर माइनस में 2a होगा। ये अगर हम लोग खोले इसको तो कितना आता है, कहेंगे सर ये खोलने पर आएगा a का स्क्वायर प्लस में 9 और प्लस में कहेंगे सर 2a। बात क्लियर है। तो कहेंगे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा ये वाला, बाकी कितना बच रहा है, कहेंगे सर 9 9 18। बात क्लियर, ये वाला मिला के 18 और ये वाला a मिला के a स्क्वायर कहेंगे 2a स्क्वायर है। बात क्लियर, इक्वल टू 36। कहेंगे सब 2 से कट रहा है सर, कहेंगे ये 9 बार में कटेगी 2 से, ये 18 बार में कटेगी 2 से, और ये कितना बार में, कहेंगे सर 1 बार में कटेगी। और ये वाला 9 अगर उधर जाकर माइनस हो जाती है तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है, कहेंगे सर 9 के बराबर। बात क्लियर है। अगर a स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो रूट अंडर हम लोग कहेंगे उधर, या हम लोग कहेंगे सर प्लस माइनस 3 के बराबर आंसर आएगा। बात क्लियर है। तो प्लस माइनस 3 इज द आंसर, यही इसका उत्तर होगा। अब प्लस माइनस 3 कभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आसान भाषा में समझो कि अगर -3 को स्क्वायर करेंगे ना तब भी 9 आएगा प्लस में, और अगर प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो तब भी इसका वैल्यू कितना आएगा, कहेंगे 9 आएगा। इसीलिए इसको हम लोग 2 आंसर लेते हैं, एक ये वाली प्लस वाली, एक माइनस वाली। बात क्लियर। तो दिस इज द आंसर। दिक्कत होगा कुछ। और अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, कहेंगे सर अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि फॉर्म होता है बाई किससे, कहेंगे सर लाइन इतना से,
इतना से और x एक्सिस से। तो कुछ नया चीज़ नहीं है। क्या मैं इसे होमवर्क देकर चलूँ? नहीं, बना ही देते हम लोग इस क्वेश्चन को भी। तो कहेंगे सर इसका इंटरसेप्ट कितना कितना आएगा? कहेंगे सर इस पर आएगा x पर 7 का इंटरसेप्ट, कहेंगे सर y पर कहेंगे सर 5 का इंटरसेप्ट, और इधर से कितना हो जाएगा? कहेंगे सर 1। बात क्लियर है? कुछ नए हम लोग नहीं किए हैं, 35 से सबको डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, तो इधर 1 आ गई। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगी? कहेंगे सर अगर सबको 12 से डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो इस पर 3 का इंटरसेप्ट आएगा, y पर कहेंगे सर y पर 4 का इंटरसेप्ट आएगा इक्वल टू 1। कहेंगे सर लाइन कैसे जाएंगी? कहेंगे सर लाइन जानी चाहिए कुछ इस तरह से, x पर 7 है तो 7 यहाँ पर होनी चाहिए। बात क्लियर है? और y पर 5 है तो y पर 5 इधर होनी चाहिए। कहेंगे सर लाइन इस तरह से जाएगी। सॉरी, बहुत बढ़िया से लाइन खिंचाया नहीं। तो कहेंगे कुछ इस तरह से होनी चाहिए। बात क्लियर है? और यहाँ पर पॉइंट कितनी बनेगी? कहेंगे सर यहाँ पर पॉइंट बननी चाहिए 5 या 0.5, ठीक है। और यहाँ पर कितनी बननी चाहिए? कहेंगे सर ये 7.0 बनना चाहिए। बात क्लियर है? एक और अगर इस ग्राफ को खींचे x डिवाइडेड बाई 3 y डिवाइडेड बाई 4 और 1 वाली, तो हम लोग कहेंगे सर ये आनी चाहिए x पर 3, मान के चलो कि यहाँ पर रही होगी 3 तो 3 0, और y पर कितना? कहेंगे 4 तो 4 मान के चलो यहाँ पर रही होगी, तो लाइन इस तरह से जाएगी। ठीक है, दिक्कत होगा कुछ? और ध्यान से देखोगे ना आप, तो अगर आप इस इक्वेशन को, मैं छोड़ देता हूँ इसको, होमवर्क में आप रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं छोड़कर ही जाऊँगा इस क्वेश्चन को, बाकी सवाल पर कुछ है नहीं तो समझा देता हूँ क्वेश्चन को, आप कैलकुलेशन करिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है अभी तक। तो कहेंगे हम लोग देखो सर, अगर आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तो x का और y का पॉइंट मिलेगा आपको, x y आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि यहाँ वाला पॉइंट होगा, देख रहे हैं ये वाला पॉइंट। बात क्लियर है? तो अगर ये वाला पॉइंट समथिंग आपको मिल जाता है, एक्स वाई पॉइंट आपको मिल जाता है, मान के चलो कुछ भी आप अपने अनुसार कुछ भी आप निकाल लीजिएगा। तो निकालने पर क्या होगा? कहेंगे सर देखो ये जो y है ना, वो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, ये वाला मान के चलो 10 आती तो 10 यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस होगा। बात क्लियर है? और x का आपको अगर पॉइंट मिलता है तो कहेंगे सर वो ये वाला डिस्टेंस होगा। बात क्लियर है? अब देखना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ उसको, आपको चाहिए सिर्फ ये वाला एरिया, क्योंकि इसने बोला था x एक्सिस से ये वाली लाइन से और ये वाली लाइन से जो ग्राफ बनेगा, जो एरिया बनेगा कवर होता है, उसका एरिया चाहिए, यानी इसका एरिया चाहिए था। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा, बात क्लियर है? ये वाला जो पूरा आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल, कहेंगे सर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। तो कहेंगे सर ये वाला बेस मिल चुका है और ये वाला बेस तो मिल ही चुका था, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ 7, ये हाइट मिल चुकी होगी। आप जब y यहाँ पर निकालेंगे तो सॉल्व करके, तो कहेंगे सर इस हिसाब से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करेंगे ना, तो आप क्या लिख लेंगे? कहेंगे सर एरिया बड़ा वाला का निकाल लेंगे। बात क्लियर है? उसके बाद फिर क्या करेंगे? कहेंगे सर आप ये वाला देख रहे हैं एरिया, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। देखो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला छोटा वाला, कहेंगे सर इसका एरिया निकाल देंगे। हाइट वही रहेगी जो y का लेंथ था, अब बेस बदल जाएगी इसकी, कहेंगे बेस कहाँ तक? यहीं तक लेंगे, 3 तक। बात क्लियर है? तो उसका एरिया निकल जाएगा, मान के चलो इसका समथिंग एरिया निकलता है। बात क्लियर है? जो कि बड़ा है तो ज़्यादा एरिया आएगा। कहेंगे सर ये वाला जो छोटा वाला देख रहे हैं ना आप, तो कहेंगे सर इसका एरिया भी छोटा निकलेगा। बात क्लियर? वो दोनों को माइनस कर देना, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है ये वाला, तो रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा। बात क्लियर है? तो कुछ नया चीज़ नहीं है, अभी तक हम लोगों ने कुछ इस क्वेश्चन में किया नहीं है। इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं, बस इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करने पर जो पॉइंट्स निकलेंगे वो यहाँ वाले पॉइंट्स निकलेंगे। बात क्लियर है? और उसी पर सारा का सारा इक्वेशन जो होगा, सारा का सारा जो कैलकुलेशन है आप कर पाएंगे। तो कुछ नया चीज़ नहीं है। मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग जो मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे फिजिक्स की बात कर रहे हैं या फिर केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, बायो की बात कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी की बात करेंगे हम लोग, तो वो सब भी वीडियोस धीरे धीरे आने चालू हो जाएंगे। दोस्तों को बताएं और उनको बताएं कि सारी चीज़ें किस तरह से चल रही है। शुरुआत में जब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की बात करेंगे तो अभी हम लोग MCQ के फॉर्म में ही उसको लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जल्दी ही फिर चैप्टर जो हैं वो आपके साथ में डिज़ाइन करके और भेजी जाएंगी आपके पास में, तो वो भी आपके पास में पहुंचेंगे। यानी चैप्टर भी हम लोग करेंगे और MCQ करेंगे, लेकिन अभी तत्काल हम लोग शुरू करने वाले हैं 2-4 दिन के अंदर में MCQ के साथ में, जो कि सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे हम लोग SSC CGL की बात करें, CHSL की बात करें, MTS कुछ की भी बात करें, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
वो जब होगा आपको बता दिया जाएगा, वीडियोज आने चालू हो जाएंगे 2-4 दिन के अंदर में। लेकिन अभी तत्काल के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।